हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। हाल ही में एक न्यूज़ आ रहा था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो जम्मू कश्मीर का विजिट करने वाले हैं। वहाँ के जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वहाँ की जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे एक मीटिंग कंडक्ट कराने की कोशिश कर रही हैं। उसी को लेकर के आज का ये एडिटोरियल बेस्ड है। टाइटल दिया गया है होप एंड प्रोमिसेस। ये जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का वहाँ पे जो दौरा हो रहा है, विजिट हो रहा है, उससे क्या बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई हैं और उससे क्या होगा, बहुत सारे प्रोमिसेस, बहुत सारे वादा भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। होप एंड प्रोमिसेस टाइटल दिया गया है। द सेंटर्स मूव टू एंगेज विथ पॉलिटिकल लीडरशिप इन कश्मीर इज वेलकम। ये बताया जा रहा है कि जो सेंटर का जो एक मूव है, जो कदम है, एक तरह से एक जो पहल है, टू इंगेज विथ मतलब उसके साथ शामिल होना, इन्वॉल्व होना पॉलिटिकल लीडरशिप इन कश्मीर। कश्मीर में जो भी एक राजनीतिक लीडरशिप है, जो एक मेन स्ट्रीम के लीडर्स हैं, जो जो मेन वहाँ के नेता लोग हैं, उनके साथ इंगेज करना, उनके साथ शामिल होना, ये जो एक स्टेप है, एक केंद्र सरकार का जो मूव है, वो क्या है, पूरी तरह से उसका वेलकम है, पूरी तरह से स्वागत है उसका। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि सिग्नलिंग अ रिवाइवल of the political process in Jammu and Kashmir, Prime Minister Narendra Modi has decided to meet 14 party leaders from Union Territory on June 24। कह रहे हैं कि सिग्नलिंग मतलब क्या, इशारा करते हुए, संकेत देते हुए, और रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। रिवाइवल मतलब क्या होता है, एक पुनर्जीवन देना। कोई चीज़ पूरी तरह से, किसी चीज़ में नया जान डालते हो, उसको बोलते हैं रिवाइवल। तो एक जो जम्मू कश्मीर में जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, राजनीतिक जो प्रक्रिया है, उसके पुनर्जीवन का संकेत करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये डिसाइड किया है, निर्णय किया है, क्या, जो वहाँ की जो यूनियन टेरिटरी, अब तो यूनियन टेरिटरी हो गया है, वहाँ के 14 पार्टी लीडर के साथ वो क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, उनका निर्णय किया है। और ये कब होगा, जून 24 को, 24 जून को ये होगा। मिस्टर मोदीज आउटरीच इज टेकिंग प्लेस नियरली 2 years आफ्टर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। करें कि ये जो मोदी जी का ये जो आउटरीच है, वहाँ पे विजिट है, एक तरह से दौरा बोल सकते हैं, जो पहुँच है, इस टेकिंग प्लेस घटित हो रहा है नियरली 2 years आफ्टर, लगभग 2 साल के बाद, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जब क्या हुआ था, स्ट्रिप ऑफ इट्स स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। जब पता ही है 5 अगस्त 2019 को जो धारा 370 था, वहाँ का जो एक स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ था, उसको क्या कर लिया गया था, हटा लिया गया था। तो ही बोला जा रहा है कि जो मोदी जी का एक दौरा है वहाँ पे, जो लगभग 2 साल के बाद हो रहा है, किसके, जब इस राज्य का जो स्पेशल जो संवैधानिक एक दर्जा था, उसको क्या कर लिया गया था, स्ट्रिप और मतलब होता है वंचित कर देना, छीन लेना, हटा लेना। एंड डिसमेंबर्ड कहने का मतलब होता है टुकड़ों में बांट देना, इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। जब से ये जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल दर्जा जो था उसको हटा लिया गया है और इस राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया था, उसके लगभग 2 साल के बाद मोदी जी वहाँ पे विजिट कर रहे हैं थ्रू एन अनप्रेसिडेंटेड एक्सरसाइज ऑफ सेंट्रल पावर। अब इस तरह का पता ही है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से जम्मू एंड कश्मीर में 370 जो एक धारा था वहाँ पे चलता था, लेकिन इसके पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था कि कोई भी सेंट्रल पावर इस पे इस तरह का एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करें। तो ही लिखा हुआ है, ये जो डिसमेंबर्ड हुआ था, चाहे स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल को एक हटा लिया गया था थ्रू एन अनप्रेसिडेंटेड एक्सरसाइज ऑफ सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर जो थी उसका जो एक्सरसाइज था, एक एक्टिविटी था, वो ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं था, अनप्रेसिडेंटेड था, जो कि बीजेपी ने किया था। दिस डेमोन्स्ट्रेट्स अ डिजायरेबल फ्लेक्सिबिलिटी इन हिज अप्रोच टुवर्ड्स रिजॉल्विंग द कश्मीर इशू। दिस डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब प्रदर्शित करता है, दिखाता है। और डिजायरेबल फ्लेक्सिबिलिटी, डिजायरेबल मतलब जो आप चाहते हो, वांछनीय जिसको बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब सॉफ्टनेस, जो ज़्यादा रिजिड ना हो। इन हिज अप्रोच यानी जो भी एक मोदी जी जो भी कश्मीर के इशू को सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच अपना रहे हैं, उसमें क्या दिख रहा है, थोड़ा सा एक लचीलापन दिखता है, एक लचीलापन नज़र आता है। Considering the absence of an agenda for the meeting and the prevailing sense of betrayal among Kashmiris, any hope of the quick resolutions to the frozen political questions is not realistic। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंसिडरिंग मतलब ध्यान में रखते हुए, ख्याल में रखते हुए,
द absence ऑफ एन एजेंडा फॉर द मीटिंग, यानी मोदी जी तो मीटिंग करने जा रहे हैं वहाँ के 14 जो पॉलिटिकल्स मेन स्ट्रीम के जो लीडर्स हैं, लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं है, किसी को पता नहीं है कि ये मीटिंग आखिर किस टॉपिक पर होगा, मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, किस बात को लेकर मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इसके क्या है, एब्सेंस है, कमी है। एंड दूसरा चीज़ क्या है, द प्रिविलिंग मतलब व्याप्त, जो मौजूदा स्थिति है। सेंस ऑफ बिट्रेल, सेंस ऑफ बिट्रेल कहने का मतलब क्या, कोई आदमी आपको धोखा दे देता है तो आप उसका सेंस आता है कि उसने मुझे धोखा दिया। बिट्रे कहने का मतलब धोखा देना। तो वहाँ के जो कश्मीरी हैं उनके मन में क्या है, उन लोगों के बीच क्या है, अभी भी उनको लगता है कि जो स्पेशल राज्य का जो दर्जा छीन लिया गया है वो हम लोगों के साथ क्या हुआ, ये जो स्टेप लिया गया था 370 हटाना, कश्मीरियों को अभी भी लगता है, कुछ ऐसे कश्मीरी हैं जिसको लगता है कि उन लोगों के साथ धोखा हुआ है। तो ये जो सिचुएशन ये भी व्याप्त है। दो हमारे पास सिचुएशन है, एक तो मीटिंग जो होगा उसका क्या एजेंडा होगा वो क्लियर नहीं है, और कुछ कश्मीरी के बीच अभी भी लगता है कि उनको जो धारा 370 हटाया गया था, स्पेशल राज्य का दर्जा जो हटा लिया गया था, उनके साथ उनको धोखा हुआ है। तो इन दोनों बातों को कंसिडर करते, उसको ख्याल में रखते हुए, एनी होप ऑफ क्विक रिजोल्यूशन, किसी भी तरीके का एक जो जल्दीबाजी में एक इसका समाधान होगा, इसकी उम्मीद लगाए रखना। टू द फ्रोजन पॉलिटिकल क्वेश्चंस, जो भी वहाँ की जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, राजनीतिक सवाल हैं जो कि फ्रोजन हो चुका है, एकदम जकड़ गया है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो इस बात का उम्मीद लगाएं कि इसका क्विक रिजोल्यूशन होगा, इसका कोई जल्दी से समाधान मिलेगा। तो इस तरह का उम्मीद लगाना क्या है, नॉट रियलिस्टिक, जो कि वास्तविकता नहीं है, यथार्थवादी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एजेंडा क्लियर नहीं है, कौन सा मीटिंग हो रहा, किस टॉपिक्स पे होगा। वहाँ के कश्मीरी ये अपने आप को मानते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए ये उम्मीद लगाएं कि वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है जल्दी से सुधर जाएगी। तो ये बिल्कुल ही यथार्थवादी नहीं है। कह रहा है कि डिसकंटिन्यूइंग द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर वाज अ कोर एजेंडा ऑफ हिंदुत्व नेशनलिज्म फॉर डिकेड्स। कह रहा है डिसकंटिन्यूइंग कहने का मतलब क्या, कोई चीज़ आप कंटिन्यू कर रहे हो, बीच में उसको स्टॉप कर दो, पॉज कर दो, ठीक है ना, उसको रोक लगा दो, तो उसको डिसकंटिन्यू बोलते हैं। डिसकंटिन्यू द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर, ये जो कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको डिसकंटिन्यू करना, उस पर रोक लगाना क्या था, वाज ए कोर एजेंडा, एक मुख्य मुद्दा था, एक तरह से टॉपिक था, किसका, हिंदुत्व नेशनलिज्म फॉर डिकेड्स। ये जो बीजेपी है एज यू नो कि हिंदुत्व नेशनलिज्म को फॉलो करती है, तो हिंदुत्व राष्ट्रवाद के लिए एक बहुत वर्षों से, दशकों से ये क्या था, एक मुख्य एजेंडा था कि कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटा दिया जाए। विच वॉज एटिव, जो कि प्राप्त भी किया गया आफ्टर द सेकेंड पार्लियामेंट्री विक्ट्री ऑफ मिस्टर मोदी इन 2019 में जब मोदी जी दूसरी बार जब जीते थे, पार्लियामेंट्री में उनकी जीत हुई थी, विक्ट्री हुई थी, तो उसके 2 साल के बाद ये जो उन लोगों का टारगेट था कि कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, 2 साल के बाद ये लोग अचीव किए। There has been a concerted campaign to undermine political parties and the leaders of the valley of the BJP and the center। कह रहा है कि देयर हैज़ बीन मतलब यह रहा है, क्या रहा है, कंसर्टेड कैंपेन, मतलब एक कंसर्टेड यहाँ पे सेंस आएगा संयुक्त, यूनाइटेड, एक संयुक्त एक अभियान रहा है। टू अंडरमाइन मतलब क्या, किसी के वैल्यू को कम करना, पॉलिटिकल पार्टीज, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एंड लीडर्स ऑफ द वैली, वैली मतलब क्या होता है, घाटी, कश्मीर घाटी बोलते हैं ना, तो वैली मतलब घाटी होता है। बाय द बीजेपी एंड द सेंटर, ये जो बीजेपी है और जो केंद्र सरकार है उसका एक क्या रहा है, एक संयुक्त प्रयास रहा है, संयुक्त एक अभियान रहा है, क्या कि वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उस जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टी है और वहाँ के लीडर्स हैं, उनके वैल्यू को अंडरमाइन किया जाए, कम किया जाए, उनको पूरी तरह से कमज़ोर बनाया जाए, ये उनका संयुक्त प्रयास रहा है। Since 2014, the BJP has worked under a premise that the PDP and NC were impediments not facilitator sorry। कह रहे हैं कि 2014 से बात करें, बीजेपी वर्क अंडर ए, उस प्रीमाइस कहने का मतलब क्या होता है, एक आधार मानना, उस आधार के अंदर काम किया है जहाँ पे क्या है, पीडीपी एंड एनसी वे आर इम्पीडेंट। बीजेपी को ये लगता था कि जो पीडीपी है कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी है, एनसी भी वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी को ये लगता है कि जो पीडीपी है और एनसी उसके लिए क्या है, बीजेपी के लिए एक बाधा है। इम्पेडिमेंट्स मतलब बाधा, नॉट फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर कहने का मतलब वैसा चीज़ जो आपके काम को आसान बनाता हो,
तो बीजेपी ये सोचती थी कि जो पीडीपी पार्टी है और एनसी पार्टी ये क्या है, उसके लिए बाधा है और उस बाधार पे काम कर रही थी और ये उनके लिए फैसिलिटेटर नहीं है, उसके काम को आसान नहीं बना रही है और बिगाड़ रही है। टू ए सोल्यूशन इस कश्मीर, यानी बीजेपी शुरू से टारगेट था कि धारा 370 को हटाना है, उसका स्पेशल स्टेटस को हटाना है। तो इसके सॉल्यूशन में कश्मीर का जो मुद्दा का जो सॉल्यूशन था, इस बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को ये लगता था कि पीडीपी और एनसी क्या है, वो उसके रास्ते में बाधा है और फैसिलिटेटर का काम नहीं कर रही है। तो बीजेपी शॉर्ट लाइफ अलायंस विथ पीडीपी, शुरुआती दौर पे जब बीजेपी 2014 से आया था पार्टीज में, तो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी थी कश्मीर की पीडीपी, उसके साथ अलायंस किया था, गठबंधन किया था, बट वो अलायंस ज़्यादा दिन तक नहीं चला था। शॉर्ट लाइफ मतलब बहुत ही कम समय अंतराल के लिए वो गठबंधन रहा था। फार फ्रॉम ब्रिजिंग गैप, अब उस दरमियान जो भी गठबंधन था उस समय ब्रिज ब्रिज कहने का मतलब क्या, एक तरह से पुल गैप, जो भी वहाँ के मतभेद था, जो भी पॉलिटिकल इशू या जो भी इशू था, उसको गैप को फिल करने के बजाय, फार फ्रॉम मतलब क्या, बहुत दूर, मतलब जो गैप को बिल्ड करने के बजाय वहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया, क्रिएटेड मोर हॉस्टिलिटी, वहाँ पे और शत्रुता उत्पन्न हो गया। हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता बिटवीन पार्टीज, पार्टी के बीच, और वहाँ के क्या, डीलेजिटिमाइड, लेजिटिमाइड कहने का मतलब कानूनी तौर पे, डीलेजिटिमाइड कहने का मतलब आप किसी को गैर कानूनी बना रहे हो, बोथ इन द आइज ऑफ पॉलिटिकल आइज। ठीक है, तो पार्टी बीजेपी क्या थी, शुरू में तो पीडीपी के साथ गठबंधन में थी, ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, वहाँ के मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय यहाँ पे और शत्रुता बढ़ी पार्टी में, और जो भी एक तरह से गैर कानूनी हो उन लोगों की नज़र में क्या आ गया, ये पूरी तरह से ये क्या होगा, शत्रुता पैदा हुआ और एक तरह से गैर कानूनी भी बन गया, बोथ इन द आइज ऑफ पब्लिक, लोगों की नज़र में। कि द लीडर्स ऑफ मेन स्ट्रीम पार्टी इंक्लूडिंग फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वे आर जेल्ड आफ्टर 2019। 2019 के बाद जब देखा गया, जब ये जो स्टेप लिया गया था धारा 370 को हटाने के बाद, तो वहाँ की जो मेन स्ट्रीम, जो मुख्य पार्टी के जो लीडर्स थे, उसमें शामिल कौन था, वहाँ के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे वो भी शामिल थे। उनको क्या कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था 2019 के बाद। द सेंटर्स आइडिया टू इनक्यूबेट अ लॉयल पॉलिटिकल क्लास मेड लिटिल प्रोग्रेस, सेंटर का जो आइडिया था, इनक्यूबेट कहने का मतलब होता है स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करते हो, उसको इनक्यूबेट बोलते हैं। अ लॉयल पॉलिटिकल क्लास मेड, सेंटर का ये आइडिया था कि कोई एक लॉयल पॉलिटिकल क्लास बनाया जाए, एक वर्ग बनाया जाए, क्लास बनाया जाए, जो कि क्या लॉयल हो, जो कि उस पार्टी का काफ़ी भरोसेमंद हो, ठीक है, जिसके साथ उसमें स्लो प्रोसेस हो, धीरे धीरे सुधार भी हो। लेकिन क्या हुआ, मेड लिटिल प्रोग्रेस, लेकिन ऐसा कुछ प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला। लिटिल प्रोग्रेस मतलब नेगेटिव से, मतलब ना के बराबर प्रोग्रेस देखने को मिला। अगर अ लिटिल प्रोग्रेस रहता तो थोड़ा बहुत मान भी सकते थे। लिटिल प्रोग्रेस मतलब कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला। जो सेंटर का जो आइडिया था कि एक लॉयल पॉलिटिकल क्लास को इंकम्बेट किया जाए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द पोलिटिकल इन्वायरमेंट हैज़ चेंज्ड मीनवाइल, इस दरमियान क्या हुआ, मीनवाइल मतलब इस दरमियान, इसके बीच में पूरी तरह से जो राजनीतिक वातावरण है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पूरी तरह से चेंज हो गया। द जॉय बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज ईगर टू एंड द यूएस इंटेंगलमेंट इन अफगानिस्तान। ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में, वो एक वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो हर एक चीज़ में, मतलब हर एक कंट्री में पार्टी चेंज हो गई, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गया, उस लिहाज से बात कर रहे हैं। द जॉय बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिका के जो जॉय बिडेन प्रेसिडेंट है, वहाँ की जो प्रशासन है, इज एगर टू एंड, एगर मतलब क्या, उत्सुक होना, ठीक है, एगर टू एंड मतलब ख़त्म करने, मतलब समाप्त करने के लिए उत्सुक थी। कौन सा मैटर, द यूएस इंटेंगलमेंट इन अफगानिस्तान, यूएस के बहुत सारे एक सैनिक थे, सिपाही थे, जो कि अफगानिस्तान में, इंटेंगलमेंट मतलब फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, तो इस मैटर को बहुत ही उत्सुकतापूर्वक ये ख़त्म करना चाह रही थी। एंड रेसिस्ट मतलब रोकना, चाइनाज अटेम्प्ट्स, चाइना की जो प्रयास है, टू डोमिनेट द वर्ल्ड, पूरे विश्व पे एक हावी होने का एक प्रयास चल रहा है चाइना के द्वारा, उसको क्या, अमेरिका की जो गवर्नमेंट है और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको रोकने की प्रयास कर रही है। इंडिया इज इन अ स्टैंड ऑफ विथ चाइना ऑन द बॉर्डर, स्टैंड ऑफ कहने का मतलब क्या, डेडलॉक की स्थिति होना, न इधर जा रहे हो न उधर जा रहे हो, बीच में फंसे हुए हो। तो इंडिया इज इन स्टैंड ऑफ विथ चाइना ऑन बॉर्डर, इंडिया क्या है, चाइना के साथ बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ की पोजीशन में खड़ा हुआ है।
द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिकली डिसअप्रूविंग ऑफ इंडियाज कश्मीर पॉलिसी। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बाइडेन की जो सरकार है, वो सामूहिक मतलब क्या होता है, पब्लिकली लोगों के सामने सामूहिक तौर पे क्या एक डिसअप्रूव कर रहा है, नाराजगी व्यक्त कर रहा है किसका, इंडिया का कश्मीर पॉलिसी। भारत जो कश्मीर की पॉलिसी जो अपना है, कश्मीर को लेकर के जो पॉलिसी अपना है, उसको बिडेन जो सरकार है सामूहिक तौर पे क्या एक तरह से डिसअप्रूव कर रहा है, बट वाइल वांटिंग टू स्ट्रेटेजिकली एम्बरेसिंग। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इसको एक स्ट्रेटेजी के तौर पे अपनाना भी चाह रहा है। इम्बेरेस करने का मतलब, इम्ब्रेस करने का मतलब अपनाना, ठीक है। तो एक पब्लिकली तौर पे बिडेन गवर्नमेंट कश्मीर की पॉलिसी को एक डिसअप्रूव भी कर रहे हैं, जबकि उसके साथ साथ उसकी स्ट्रेटेजी जो है, जो इंडिया गवर्नमेंट अपना है, उसको एम्बेरेस भी करना चाह रहे हैं, उसको अपनाना भी चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक दोहरी नीति अपना रहे हैं, लोगों के सामने कुछ अलग बोल रहे हैं और पर्सनली लेवल पे कुछ अलग है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू रिक्लेम इट्स स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। और इसके साथ साथ पाकिस्तान भी क्या कोशिश कर रहा है, दावा कर रहा है, दोबारा से दावा कर रहा है इस स्ट्रेटेजिक, जो स्ट्रेटेजिक तौर पे उसको लाभ हो सकता है, तो उसके लिए भी वो लगातार कोशिश कर रहा है और दावा भी कर रहा है। द मिस हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक हैज डेंटेड इंडियाज ग्लोबल इमेज। जो कोविड-19 को लेकर के जो वैश्विक महामारी था कोविड-19, उसको भारत ने बहुत ही मिस हैंडल किया, मतलब अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हैज़ डेंटेड। डेंटेड कहने का मतलब एक दरार होना, चोट लग जाना, नुकसान पहुंचना। इंडियाज ग्लोबल इमेज, इंडियाज का एक वैश्विक स्तर पे जो एक इमेज था उसको क्या हुआ, एक नुकसान पहुंचा। क्यों? क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक को लेकर के इंडिया अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया। एंड ट्रिगर्ड, और ये बढ़ावा दिया न्यू पॉलिटिकल चैलेंजेस डोमेस्टिकली। और इसके साथ साथ क्या हुआ, जो भी घरेलू स्तर पे, डोमेस्टिकली मतलब घरेलू स्तर पे जो भी एक राजनीतिक चुनौतियां थी उसको और ट्रिगर किया और बढ़ाया, उसमें और उकसाया। कह रहे हैं कि ऑल दीज मेक रिजिडिटी लेस रिवार्डिंग इन इंडियाज कश्मीर पॉलिसी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल दीज मेक, ये जो सारी सिनारियो हम लोग पढ़े, ठीक है, ये क्या बनाता है, रिजिडिटी लेस रिवार्डिंग कश्मीर पॉलिसी। जो भी कश्मीर की पॉलिसी है, इंडिया ने अपनाया है कश्मीर की पॉलिसी के लिए, उसमें लग रहा है कि जो रिजिडिटी पहले अपनाया गया था उसमें क्या, उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है। ऑल द सेम, by creating an opportunity to explore a way towards center has acted wisely। all the same, बाई क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट किया जा रहा है, टू एक्सप्लोर, खोजने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, अवे फॉरवर्ड, आगे के लिए, द सेंटर हैज़ एक्टेड वाइजली। तो ये जो कश्मीर के साथ एक इंडल्जमेंट किया जा रहा है, मोदी जी के द्वारा वहाँ पे मीटिंग कंडक्ट कराया जा रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा रहा है आगे के लिए। तो ये जो बात किया गया है, सेंटर हैज़ एक्टेड वाइजली, सेंटर ने क्या, इसको बड़े ही बुद्धिमत्तापूर्वक इस काम को किया है। रिगार्डलेस ऑफ इट रीजन, इसके रीजन चाहे जो कुछ भी हो, रिगार्डलेस मतलब जो कुछ भी हो, ऑफ इट रीजन इसके कारण जो कुछ भी हो, लेकिन इन सारी बातों, इन सारे सिनारियों में ये जो एक अपॉर्चुनिटी डेवलप किया जा रहा है आगे के लिए, तो इस पर सेंटर गवर्नमेंट ने बड़ी ही बुद्धिमत्तापूर्वक काम किया है। इट मस्ट इंगेज द पॉलिटिकल पार्टीज इन गुड फेथ। अब यहाँ पे इट बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंगेज होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, द पॉलिटिकल पार्टी इन गुड फेथ। एक गुड फेथ करने का मतलब सिंसियरिटी के साथ, एक अच्छे विश्वास के साथ, जो केंद्र सरकार है उसको वहाँ कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके साथ बड़े विश्वास के साथ शामिल होना चाहिए। एंड विथ एन ओपन माइंड, एक और बिल्कुल खुले दिमाग से, ठीक है, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से वहाँ पे इंडल्ज होना चाहिए। कश्मीर गवर्नेंस चैलेंज आर नॉट मैनेजेरियल, कहना कि कश्मीर का जो एक शासन व्यवस्था है उसका जो चैलेंजेज हैं, उसकी जो चुनौती है, ये क्या है, जो इतना आसानी से मैनेज होने वाला नहीं है। एंड करप्शन इन्वेस्टिगेशंस, और जो भी करप्शन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के जो जांच पड़ताल चलता है, क्या वहाँ की जो गवर्नेंस चैलेंजेज है वो उतना आसान नहीं है मैनेज करना। लेजिटिमाइट एज दे में भी, ये हो सकता है कि ये कानूनी तौर पे ठीक हो, कानूनी तौर पे इस तरह का जो, अब ठीक है आप कर रहे हो, वहाँ की चैलेंजेस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, करप्शंस को लेकर के इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हो, तो हो सकता है कि ये कानूनी तौर पर ठीक हो, लेजिटिमाइट हो, बट मस्ट नॉट बी यूज टू डिबेस पॉलिटिक्स। लेकिन इसका मतलब ये यूज करने के लिए नहीं होना चाहिए। डिबेस मतलब क्या, आप उसके
आधार को कम करना, कमजोर बनाना पॉलिटिकल इटसेल्फ। अब ऐसा ना हो कि आप पॉलिटिकल एंगल से आप वहाँ के पॉलिटिक्स को आप डिबेस कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप वहाँ की गवर्नमेंट जो भी गवर्नेंस चैलेंजेस है उसको देख रहे हो, करप्शंस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, कानूनी तौर पे ठीक हो सकता है, बट इसका ये मतलब कभी नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिक्स किया जाए इटसेल्फ, खाली पॉलिटिक्स के नज़र से उसको कम ना किया जाए। Efforts to tackle corruption and pilferage should be amount to furthering instability in जम्मू एंड कश्मीर। कारण कि जो एफर्ट्स हैं, कोशिश हैं टू टैकल करप्शन, ये जो करप्शन है, जो भी भ्रष्टाचार है, पिलफेरेज कहने का मतलब क्या होता है, चोरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कोशिश है भ्रष्टाचार को कम करने का, पिलफेरेज मतलब चोरी को कम करने का, टैकल करने का, शुड नॉट अमाउंट टू मतलब क्या, इक्वल टू फर्दरिंग इनस्टेबिलिटी। ठीक है, आप ये सारी बातें तो कर रहे हो, लेकिन ऐसा जो कोशिश हो रहा है, ऐसा ना हो कि करप्शन को कम करने के बजाय, चोरी को कम करने के बजाय ये वहाँ में और स्टेबिलिटी, फर्दर मतलब क्या, और आगे आने वाले टाइम में वहाँ पे और असंतुलन पैदा कर दे। The center appears to have done some groundwork, though it has not revealed any plan sheet। कारण कि जो सेंटर है, appears प्रतीत होती है, to have done some groundwork, ऐसा लगता है कि सेंटर गवर्नमेंट ने कुछ जमीनी स्तर का काम कर लिया है, दाउ यद्यपि कि इट हैज़ नॉट रिवील्ड एज एनी प्लान, लेकिन कि अभी इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर प्लान है क्या। द मीटिंग मस्ट बी अ बिगिनिंग टुवर्ड्स अ ड्यूरेबल, ये जो मीटिंग हो रहा है ये क्या होना चाहिए, अ बिगिनिंग शुरुआत होनी चाहिए, टुवर्ड्स की ओर, ड्यूरेबल मतलब क्या, टिकाऊ, जो लंबे समय तक चले, एंड डेमोक्रेटिक रिजोल्यूशन ऑफ कश्मीर क्वेश्चंस, और जो भी कश्मीर से जो भी डेमोक्रेटिक, जो एक लोकतंत्र के हिसाब से जो वहाँ पे क्वेश्चन है कश्मीर का, उसका सुलझाना। ठीक है, एंड नॉट एन एक्सरसाइज इन मैनेजिंग द सेंटर इमेज। ठीक है, और इस तरह का एक एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए कि सेंटर अपने इमेज के लिए इस तरह का कुछ करे, बल्कि क्या होना चाहिए, ये जो मीटिंग होना चाहिए एक टिकाऊ होना चाहिए, और कश्मीर का जो एक रियल क्वेश्चन है डेमोक्रेटिक को लेकर के, वहाँ की लोकतंत्र को लेकर के, उसको सुलझाना चाहिए और ड्यूरेबल बनाना चाहिए, न कि सेंटर को अपने इमेज का ख्याल रखते हुए। अब ऐसा ना हो कि वहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट जा रही है अपना इमेज को अच्छा बनाने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एडिटोरियल का ये व्यू है। करना क्या चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए कि ऐसा कुछ शुरुआत करना चाहिए जिसकी वजह से वहाँ की जो डेमोक्रेटिक रेजोल्यूशन है वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, और यहाँ पे इमेज का, सेंटर के इमेज को ख्याल में नहीं रखना चाहिए। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।